तो जो दमदार मंथन हो रहा है उसको लेकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश पहले ही दिया जा चुका है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दरमियान साफ साफ कहा, आतंक के मुद्दे को लेकर दो टूक कहा कि भारत एक मजबूत साझेदार के रूप में हमारे साथ आतंकवाद के खिलाफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में आज जब ये महामुलाकात होने वाली है रात 8:30 बजे जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में, तो ऐसे में डरा हुआ है पाकिस्तान और चीन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, क्वाड बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। देर रात यानी 11:30 बजे क्वाड की बैठक होनी है। क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी और ये मौजूदगी जो है, ये बैठक जो है वो सीधे सीधे संकेत चुनौती किसको है? चीन को है। उस चीन को जो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसको कड़ी चुनौती इस बैठक के जरिए। क्वाड बनेगा काल, ड्रैगन होगा निढाल। चीन के खिलाफ सबसे बड़ी मोर्चेबंदी। समंदर में खत्म होगी चीन की दादागिरी। चीन की हेकड़ी निकालने के लिए दुनिया अलग अलग कोनों में बसे 4 शक्तिशाली देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक मंच पर आने वाले हैं। क्वाड चीन को साफ मैसेज देने जा रहा है कि कोई देश दादागिरी कर दुनिया को नहीं डरा सकता। क्वाड में भारत की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इन शब्दों से लगा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच दशकों से मजबूत साझेदारी है। दोनों देश मिलकर दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि दो महान और विविधता से भरे लोकतंत्र हर जगह लोगों के लिए काम कर सकते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठजोड़ क्वाड की प्राथमिकता में हिंद प्रशांत क्षेत्र, शांति और स्थिरता है। लेकिन इस शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ड्रैगन। अमेरिका में होने जा रही है क्वाड की बैठक में चीन की विस्तारवादी नीति और समुद्री सुरक्षा पर विशेष रूप से चर्चा होगी। क्वाड में बढ़ा भारत का कद। एक मंच पर इकट्ठा होने जा रही महाशक्तियां अच्छी तरह जानती हैं कि साउथ एशिया में चीन को चित्त करने की कोई ताकत रखता है तो वो है भारत। यही वजह है कि भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठजोड़ से चीन बेचैन है। क्वाड बैठक से पहले चीन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। हिंद महासागर हमेशा से बड़ी ताकतों के स्ट्रेटेजिक रडार पर रहा है। अब जरा समझिए, समंदर में चीन की दादागिरी दुनिया के लिए क्यों मुसीबत बनी हुई है। हिंद महासागर आकार के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। ज्यादातर तेल का व्यापार इसी महासागर के जरिए होता है। ये एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक फैला है। इस महासागर के जरिए अमेरिका और यूरोप तक ईंधन पहुंचता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए हिंद महासागर अहम है, लेकिन समंदर में भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। इसी चालबाजी पर अंकुश लगाने क्वाड सम्मेलन 4 देश इकट्ठा होने जा रहे हैं। क्वाड के चारों सदस्य देशों के साथ चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत के साथ LAC पर चीन का सीमा विवाद चल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से कोल्ड वॉर है। समंदर में सीमा विवाद को लेकर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। चीन और जापान के बीच सीमा विवाद है। भारत का साथ देने वाले ऑस्ट्रेलिया से चीन के संबंध खराब हो चुके हैं। यानी क्वाड में शामिल चारों देश चीन के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं। ऐसे में इन 4 देशों का एक मंच पर आना चीन को बेचैन कर रहा है। साउथ चीन सागर पर दावे को लेकर बाइडेन कह चुके हैं कि चीन के दावे को अमेरिका नहीं मानता है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर आस भरी नजरों से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मेजर जनरल संजय सोय, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हम जो बात भारत में रह के कहते हैं, अगर वही बात अमेरिका में खड़े होकर कहें, चाहे वो आतंकवाद के मसले पर हो या व्यापार के मसले पर हो, यकीनन इस बात को लेकर हम 100% क्या यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान को और चीन के विस्तारवादी नीति को एक सख्त मैसेज जा रहा है अमेरिका में खड़े होने से हमारे? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आज जब भारत का एक तो कद बहुत बढ़ गया है, एक जो भारत का महत्व को दुनिया समझ रही है, और वहां पर जाकर अगर आप देखिए कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद में उसका साथ रहा उसके बारे में साफ कहा, और भारत इस चीज को बहुत पहले से कहता रहा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस के बारे में दोबारा सोच विचार कर रहे हैं कि आज तक वो पाकिस्तान को साथ देते रहे, इकोनॉमी में साथ देते रहे, उनको हथियार सप्लाई करते रहे, इस चीज के बारे में आज अमेरिका सोच रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान एक तरह से आतंकवाद का गढ़ है, सभी आतंकवादी वहां पर शरण लेते हैं, वहां पर सपोर्ट मिलती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। और बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास सर। वहां से ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की ये रिपोर्ट। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है ये भी बड़ा दिलचस्प बात है। अफगानिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, बांग्लादेश का झंडा है वो है, उसके अलावा ये बलूचिस्तान का झंडा है, और पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के एक नुमाइंदे हैं यहाँ पे। ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, वो बात ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जड़ में है इन सब समस्याओं की। बांग्लादेश से जो है वो कह रही हैं कि 1971 में जो हुआ था वो एक जेनोसाइड था, और आज 50 साल हो रहे हैं, उसको आप उस तरह से डिक्लेयर करें। अफगानिस्तान में दो से बात करता हूँ निधि, क्योंकि मुझे आपको वापस टॉस करना है। आप जरा बताएं, आप अफगानिस्तान के बारे में क्या मतलब संदेश है जो आप प्रोटेस्ट के थ्रू देना चाह रहे हैं? ये है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सबको पता होना चाहिए और सबको मालूम है। उसामा उधर मिला, मुला बिरादर, सब लोग हुए वहाँ ग्रो होता है, इंडिया जाता है, बांग्लादेश जाता है, बलूचिस्तान जाता है, यूएस भी आया होता, फ्रांस, लंदन, आप देखें सब में पाकिस्तान, पाकिस्तानी और पाकिस्तान का ही वो रूट है। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें कवरेज दे रहे हो। तो बलूचिस्तान में जो आप कह रहे हो कि सीपेक जो बन रहा है गवादर, मेरा बेसिकली ताल्लुक उस इलाके से है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। वहाँ पे मेरी घर है और मैं अब वो अजदादी ज़मीन है मेरी, वहाँ पे मतलब मैं वरासत से वहीं पे पैदा हुआ हूँ, वहीं पे चल के आ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊँ, वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान आर्मी के डिज़ाइन किए हुए प्रोजेक्ट हैं और जो चाइना के साथ जो डिज़ाइन किए हुए हैं, वो बलूचिस्तान और बलोच की सालिमियत के लिए नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे आज भी चाइना जो है वहाँ लोगों को घर से बाहर निकलने भी नहीं देता है, और वहाँ जो चाइनीज़ आर्मी भी वहाँ गवादर में आके बैठा हुआ है और उसको प्रोटोकॉल पाकिस्तान आर्मी ही कर रहा है। आज हम यहाँ आने का ये मकसद है, पाकिस्तान के ऊपर जो है बांग्लादेश हो गया, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, या जो है कश्मीर है, तो आप कश्मीर में भी देखें, कश्मीर में जो है पाकिस्तान, जी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप कश्मीर में देखें, जो वो पाकिस्तानी कहते हैं कि जो इंडिया के ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान आर्मी ही अपने लोगों को प्रोक्सियों को बेचता है, वहाँ पे नाम इंडिया का बना देता है। दुनिया तो जानती है पाकिस्तान के किरदार को, ये तो नहीं है कि दुनिया लाइल्म है, लेकिन अब उनके इंटरनेशनल अपने मफादात हैं, खामोश हैं या मसलियत है। हमारा डिमांड ये है जी कि हमारे ऊपर उनका कब्ज़ा है पाकिस्तान का, उस कब्ज़े के ख़ात्मे की हमारी डिमांड है, और हम दुनिया से ये तवक्को रखते हैं और दुनिया को ये कहना भी चाहते हैं कि न सिर्फ हम अपनी रियासत की आज़ादी और उसकी यूनिटी की बहाली का सवाल हम दुनिया के सामने, बल्कि हम उस खित्ते में चलने वाली बाकी आज़ादी की तहरीकें जो हैं, बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा की तहरीक है, सिंध वालों की दोस्तों की तहरीक है, या 71 में जो जेनोसाइड हुआ, जो जुल्म और बर्बरियत बांग्लादेश में हुई, उसके ऊपर भी दुनिया को सवाल आंखें खोलनी चाहिए और दुनिया के लीडर्स को इस तरह के मुल्कों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उनको पाबंद रोक लगानी चाहिए। तो आप लोगों का सबका ये नारा है सैंक्शन पाकिस्तान, और इस तरह से देखिए बलूचिस्तान, सिंध, जहां से पाकिस्तान के कारण सब गायब हैं। मूल बात यह है
कि भले ही वो अफगानिस्तान की समस्या हो, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की समस्या हो, बलूचिस्तान की समस्या हो या बांग्लादेश, मूल में उनके पाकिस्तान है, जड़ में पाकिस्तान है, ये संदेश वो यहाँ प्रोटेस्टर्स दे रहे हैं। तो देखिए, जो ये मुलाकात रही है और आगे भी जो मुलाकातें होनी है अमेरिका में, जो 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वो कई मायनों में बेहद अहम है। और सबसे अहम इस बात को लेकर कि आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया जा रहा है वहां से लगातार। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन